वंदे भारत, आप देख रहे हैं भारत तक। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत और रूस की दोस्ती पर आज बात करेंगे क्योंकि ये दोस्ती लगातार निखर रही है और इस दोस्ती से कई देशों को जलन भी हो रही है। कई देश ऐसे हैं जो भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए रूस के पास कटोरा लेकर के पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसी दोस्ती आप भारत के साथ निभा रहे हैं ऐसी दोस्ती आप हमारे साथ भी निभाइए। हम यहाँ बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। खैर, बात और विषय ये नहीं है। विषय यह है कि लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है जब भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर के उभरा है, जो ना सिर्फ भारत के लिए लेकिन रूस के लिए भी काफी फायदे में रहा है। और इसके साथ साथ भारत के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि रूस लगातार बीते लंबे वक्त से सस्ती दरों में तेल बेच रहा है भारत को, जो कई देशों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों के बीच में ये जो तेल को लेकर डील है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब हम इस तेल डील का जिक्र करते हैं तो ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक वक्त था जब भारत रूस का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता नहीं हुआ करता था। इसमें बाकी देशों का नाम सामने आता था, लेकिन इस साल के बाद से तस्वीर बदल गई है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में ये और भी ज़्यादा बदलेगी। रूस नवंबर में लगातार दूसरे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता रहा है। ऊर्जा की खेप पर निगरानी रखने वाली कंपनी वोटेक्सा के आंकड़ों से पता चलता है कि रूस ने भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के मामले में इराक और सऊदी अरब जैसे परंपरागत, यानी वो जो आमतौर पर सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा करते थे, वो पीछे रह गए हैं। रूस का 31 मार्च 2022 को समाप्त साल में भारत के सभी तेल आयात में सिर्फ 0.2% हिस्सा था। नवंबर में उसने भारत को 9,09,403 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की। यह भारत के तेल आयात का 20% से अधिक है। वोटेक्सा के अनुसार भारत ने नवंबर में इराक से 8,61,461 बीपीडी और सऊदी अरब से 5,70,922 बीपीडी तेल का आयात किया। अमेरिका ने 4,05,525 बीपीडी के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। नवंबर में रूस से भारत का आयात मात्रा के लिहाज से अक्टूबर से कम था। बड़ी बात यह है कि यह बदलाव कब आया, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। रूस यूक्रेन के बीच में छिड़ी जंग के बाद से तस्वीर बदल गई। जिस तरीके से रूस यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ी और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाने की बात की, रूस पर प्राइस कैप लगाया, उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा कई देशों को हुआ, जिसमें भारत भी एक देश है जिसने न सिर्फ रूस से सस्ते दरों में कच्चे तेल को खरीदा लेकिन प्रतिबंध के बावजूद रूस के साथ अपनी डील्स को जारी रखा। ये न सिर्फ ट्रेड के लिहाज से था लेकिन इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और रूस के बीच की जो साझेदारी है वो लगातार बढ़ती और बहुत गहरी होती हुई नजर आई थी। आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में रूस से सिर्फ 36,255 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया। इस अवधि में इराक से 10.5 लाख बैरल प्रतिदिन और सऊदी अरब से 9,52,625 बैरल प्रतिदिन का आयात किया गया। अगले 2 महीने में रूस से कोई आयात नहीं हुआ, लेकिन फरवरी के अंत में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद मार्च से रूस से कच्चे तेल की खरीद फिर शुरू हो गई। मार्च में भारत ने रूस से 68,600 बीपीटी कच्चे तेल का आयात किया, जबकि अगले महीने यह बढ़कर 2,66,617 बीपीटी हो गया और जून में 9,42,694 बीपीटी पर पहुंच गया। हालांकि जून में इराक 10,40,000 बैरल प्रतिदिन के साथ भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था। आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत अपने हिसाब से अपनी नीतियों को ध्यान में रखते हुए, देश हित को ध्यान में रखते हुए लगातार अलग अलग देशों के साथ अपनी तेल डील्स को जारी रखे हुए है। हालांकि यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि इराक जो भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता हुआ करता था, उस लिहाज से अब ये बहुत बड़े स्तर पर शिफ्ट होता हुआ रूस की तरफ नजर आ रहा है। इससे फायदा भारत को निश्चित तौर पर है, लेकिन इन सब के बीच में परेशानी उन कई देशों को जिन्हें ये मुनाफा नहीं हो पा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।